चलिए क्वेश्चन 15 करेंगे। क्वेश्चन 15 आपके पास है क्या, बोलता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो आपको दो समांतर श्रेणी दी गई है और दोनों के बारे में बोला गया है कि इनके nवें पद बराबर होंगे और पूछा गया है कि उसमें n का मान क्या होगा। तो बेटा पहली समांतर श्रेणी का nवां पद लिखें तो a प्लस a आपको पता है। पहली समांतर श्रेणी लिख लेते हैं 63, 65, 67 एंड डैश डैश डैश। तो इसमें आपको पता है a वो है 63 एंड d 65 माइनस 63 करके निकालेंगे वो आएगा आपके पास 2। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी लिख लें 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। तो a बराबर 3 एंड d बराबर यहाँ से जो निकल के आएगा 10 माइनस 3 जो कि है आपके पास 7। ठीक है, दोनों समांतर श्रेणी के बारे में a एंड d पता कर लिए। अब दोनों के nवें पद बराबर है बेटा, तो पहले का nवां पद कैसे लिखोगे a प्लस, तो a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, n के बारे में कुछ नहीं पता, -1 इंटू d होता है तो इंटू 2। ठीक है, ये हमने पहली समांतर श्रेणी का nवां पद लिखे। इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद लिखेंगे तो a प्लस, इस बार a है 3 प्लस n माइनस 1 में कोई चेंजेस नहीं है इंटू d, तो इस बार जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका 7। सॉल्व करते हैं 63 माइनस में आएगा 3 तो माइनस में 3 लेकर आए, ये वाले टर्म्स को वहाँ पहुँचा लेते हैं। तो n माइनस 1 पहले से लिखा है इंटू 7 के साथ। ठीक है, माइनस पे जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 2 के साथ। ठीक है, जो लिखा था वो माइनस पे गया, ये बच्चा बेटा आपके पास 60। यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप n माइनस 1, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 माइनस 2। तो 60 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 5 को पहुँचाएंगे 60 के डिवाइड में, तो n माइनस 1 बराबर 60/5 हो जाएगा आपके पास। अब n माइनस 1 बराबर 60/5 होता है 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 तो n बराबर 13। मीन्स क्वेश्चन का आंसर होगा n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। चलें क्वेश्चन 16 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 16 आपका बोलता है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मीन्स तीसरे पद के बारे में बोला गया बेटा, तो तीसरे पद को हम शो करते हैं A3 से। ये हमेशा होता है a प्लस 2d और a प्लस 2d यहाँ पे होगा 16। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्न अनुसार इसे दें बेटा इक्वेशन नंबर 1। प्रश्न अनुसार जब बात करेंगे सातवां पद a7 बराबर पांचवें पद से a5 से 12 अधिक है, ये आपका क्वेश्चन बोलता है। अब a7 होता है बेटा a प्लस 6d, a5 होता है a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब a यहाँ पे आएगा बेटा तो माइनस पे आएगा, तो a प्लस 6d माइनस ये पूरी वैल्यू a प्लस 4d वाली माइनस पे आई, बराबर आपके पास बच गया 12। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे a प्लस 6d जैसे का तैसा माइनस a माइनस 4d हो जाएगा ये इंटू 12। प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, कैंसिल हो गया। 6d में से 4d चले गए तो 2d बच गया इक्वल्स टू 12। d बराबर 12/2, तो d बराबर जो निकला बेटा वो निकला आपका 6। ठीक है, अब d आपको पता है, a निकालना है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर रख देते हैं, तो a प्लस 2d बराबर कितना था 16। ये था आपका समीकरण 1। a के बारे में आपको कुछ नहीं पता, 2 इंटू डी है 6 इक्वल्स टू 16। a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 जो कि निकल के आएगा 4। तो a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 6। इससे आपको AP पता करनी है, तो AP होती है बेटा a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 4, 4 प्लस d की वैल्यू है 6। नेक्स्ट AP 4 प्लस 2 इंटू 6
डॉट 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 डॉट, तो 4 ये हो जाएगा 10, नेक्स्ट हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसमें 4 जोड़ लोगे बेटा तो 16 डॉट डॉट डॉट, यही आपकी एपी होगी और ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। क्वेश्चन 17 करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है एपी 3 8 13 डेश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसका अंतिम से पीछे से चलेंगे और यहाँ कहीं कोई 20वां पद आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब तक आपने सीखा है शुरू से निकालना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अंतिम से निकालना है। तो बेटा यहाँ डिफरेंस कितना है हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम डी निकालें तो 8 - 3 वो आता है 5, तो यहाँ 5 ऐड होते चल रहा है तो पीछे से सीरीज में 5 कम होते चलेगा, इतना तय है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को रिवर्स में लिख लेंगे। पहले लिखेंगे 253, फिर इससे 5 कम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 248, फिर इससे आप 5 कम करोगे तो फिर हो जाएगा 243 डेश 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 डेश, फिर सीरीज लिख लोगे 13 8 3। अब हमने क्वेश्चन को वैसे ही बना लिया जैसा हम कर पाते हैं। अब हम सामने से 20वां पद ज्ञात कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा अंतिम से 20वां पद ज्ञात। तो अब यहाँ पे पहली टर्म आपके लिए है 253 और d बराबर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे बेटा 248 - 253, तो वो निकल के आएगा -5, ठीक है। पीछे से सीरीज लिखे हो तो कॉमन डिफरेंस कम होते चल रहा है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 20वां पद निकालना है। मीन्स n की वैल्यू दी हुई है 20, n भी पता चल गया। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। 20वां पद निकालना तो n की जगह a20, a आपको पता है बेटा वो है 253, n - 1 n पता है 20, -1 इंटू डी है बेटा -5। 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 19 पंचे होता है 5 9 45 95, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लोगे बेटा 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट किए तो 13 में से 5 गया तो आपके पास 8 बच गया। यहाँ हो गया 14 में से 9 जाएगा बेटा तो यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। और आपने यहाँ से 1 कैरी लिया हुआ था तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 158 आपका अंतिम से 20वां पद होगा और यही क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। लिखा हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा उनके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पता है, एपी में बेटा चौथा पद मतलब A4 और 8वें पद मीन्स A8 दोनों का योग है आपके पास 24, तो योग का चिन्ह लगाया हमने, सम का बराबर है 24, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a + 3d ये हो जाएगा a + 7d बराबर 24, 2a + 10d हो जाएगा बेटा, a से a ऐड हो जाएगा, d से d, 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, a + 5d बचेगा इक्वल्स टू 24। तो a + 5d बराबर आप 24 के डिवाइड में 2 को बचाओगे क्योंकि इंटू में लिखा है, 24 से 2 का भाग देते तो आता है 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं। तथा उनके छठे और 10वें पदों का योग। तो बेटा छठे पद को शो करते हैं A6 से, 10वें पद को A10 से, बराबर है 44। इसको शो करेंगे a + 5d से, इसको लिखेंगे a + 9d बराबर है 44। फिर से हो गया 2a + 5d एंड 9d हो जाता है बेटा 14d बराबर है 44। 2 कॉमन ले सकते हैं तो a + 7d बच गया आपके पास इक्वल्स टू 44। तो a + 7d बराबर आने वाला है 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद यूनिवर्सल मेथड विलोपन विधि यूज़ करेंगे उसका, समीकरण 1 - 2 करके। समीकरण 2 - 1 कर लो, ज़्यादा बेटर है, 2 - 1। तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, a + 7d बराबर है आपके पास 22। फिर है
समीकरण 1 a प्लस 5d बराबर है 12। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, अब ये वाला साइन देखेंगे बेटा तो वो बचेगा 2d। 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। तो d बराबर आपके पास निकल के आएगा, 10 को डिवाइड में 2 को पचाएंगे तो d बराबर 5। a निकालना है, किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम रख ले रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर क्या होता है देखें तो a प्लस 5d, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा। d की जगह हम 5 रख रहे हैं, बराबर आपके पास है 12। तो a प्लस 25 हो गया, बराबर है 12। तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 हो जाएगा, और 12 माइनस 25 होता है बेटा -13। तो a की वैल्यू जो निकली है वो है -13। अब आपको AP बनाना है, तो AP होती है बेटा a प्लस d एंड a प्लस 2d। तीन ही पद निकालने हैं तो 3 पद तक सॉल्व करो। पहला पद है -13, फिर a प्लस डी -13 प्लस d की वैल्यू है बेटा 5, फिर है -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है फिर से 5। तो यहाँ कोई चेंज नहीं, -13 ही आ जाएगा। ये -13 में से 5 जाएगा बेटा तो -8 आ जाएगा, कॉमा 5 दूनी 10, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो आपकी जो 3 पद होने वाले AP के -13 -8 एंड -3, ये होगा आपके लिए क्वेश्चन का आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो बेटा 1995 में इसने स्टार्ट किया, मतलब पहली सैलरी इसको जो मिली है वो मिली है बेटा 5000 रुपये। ठीक है, पहली सैलरी 5000 रुपये मिली है, फिर 200 का प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स ये हो जाएगा 5200, फिर हो जाएगा 5400। ऐसे करके आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में उसकी सैलरी 7000 हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे n फाइंड करना है और जो आपका n आएगा वो उसको ऐड कर देना है बेटा 1995 में। सॉल्व करते हैं। a बराबर सीरीज बना लिए हो तो a बराबर 5000, d बराबर होता है 5200 माइनस 5000, तो पता होना चाहिए ये होगा 200। और अंतिम पद पता है बेटा, लास्ट में लिखा है तो an या l बोलते हैं, विच इज 7000। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपके पास 7000, a है आपके पास 5000, n माइनस 1 है आपके पास नहीं पता, d है आपके पास इंटू 200। ठीक है, तो 7000 पहले 5000 को माइनस में पहुंचाएं, अब जो बच गया वो है n माइनस 1 इंटू 200। माइनस करते हैं तो बेटा 2000, और इधर 200 अगर इंटू में लिखा तो इधर डिवाइड में आएगा तो 200 को डिवाइड में पहुंचा दो, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। इसको काटते हैं तो 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n जो निकलने वाला है 10 में एक ऐड हो जाएगा इधर आकर, तो वो हो जाएगा 11। ठीक है, ये तो आपने 11 निकाले हो क्या, तो बेटा n बराबर 11 आया आपके पास। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो 1995 से 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। चले, क्वेश्चन 20 है बेटा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत पर ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो प्रथम हफ्ते में उसने 50 रुपये बचाई, तो a की जो वैल्यू है बेटा वो 50 है। इसके बाद उसने 17.5 बढ़ाती गई, मतलब इसमें 17.5 ऐड करोगे, 50.0 प्लस 17.5, तो तुम्हारे पास जो आने वाला है वो आएगा बेटा 67.5। 67.5। एक और निकाल लें, इसमें भी 17.5 ऐड करना है आपको, तो 5 और 5 10, 7 और 14 और 1 15, 6 7 और 1 8, फिर आ जाएगा बेटा 85। इस तरीके से ये सीरीज़ चलती गई और उसने लास्ट में कितने रुपए बचाए? 207.50 रुपये बचा लिए। ठीक है ना, तो
तो अब आपको बताना है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रथम पद पता है, लास्ट पद पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, n हम निकाल लेंगे। निकालते हैं पहले a बराबर 50, d बराबर आपने इसमें 17.5 जोड़ा, घटाओगे भी तो 17.5 ही आने वाला है। तो और an बराबर या l बराबर है 207.50। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर आपको पता है 207.50 इक्वल्स टू a है आपके पास 50 प्लस n-1 इंटू डी। n आपको नहीं पता है, d आपको पता है 17.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। तो 207.50, 50 को माइनस में लेकर आओगे बेटा, यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू 17.5, 17.5। 207 में से 50 सब्ट्रैक्ट जब करोगे बेटा तो आपके पास बच जाता है 157.50। ठीक है, ये बच जाएगा n-1 इंटू 17.5। 17.5 को डिवाइड में लेकर आओ तो n-1 बराबर 157.50 लिखा हुआ है। 17.5 को डिवाइड में लेकर आए, सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो बेटा ऊपर 10, यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100, कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद आप 5 से कैंसिल कर लेना, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 9 टाइम कैंसिल होता है बेटा। ठीक है, तो n-1 इक्वल्स टू 9। तो n बराबर हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ जाएगा 10, तो 10। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ये n ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर।